हुए गोलीबारी की गई है। जम्मू कश्मीर में कई जगह पर अगर बात करें तो ब्लैकआउट कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, और श्रीनगर में 4 से 5 धमाके सुने गए जो कि आपको सुना रहे थे। फिलहाल यहाँ पर सांबा में अगर बात करें तो सायरन बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। श्रीनगर में सेना मुख्यालय के पास 4 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में फिर ब्लैकआउट कर दिया गया। फिरोजपुर और पठानकोट में एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों के अंदर रहे, सुरक्षित रहे, पूरी तरह से फुल ब्लैकआउट रहने दें, यानी कि जरा सी भी जो रोशनी है वो घातक हो सकती है। इससे पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्र को ब्लैकआउट करने की बात कही गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन आज जब सहमति बनी उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी बात पर 4 घंटे भी नहीं रह पाया और सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने हुए हैं। ललित, जिस तरह से देखेगी 4 से 5 जगह पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया, कई हिस्सों में जम्मू कश्मीर के ब्लैकआउट घोषित किया। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हमले किए गए, उसका बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। बिल्कुल पाकिस्तान को जवाब दे रही है भारतीय सेना, और लगातार हम जिस तरीके से अलग अलग माध्यमों के जरिए हो, भले वो आर्टिलरी फ्रंट हो या फिर दूसरे सैनिकों के जरिए जवाब देना हो, या फिर हमारे देश में अलग अलग तरीके से जो हथियार आए हैं उन हथियारों के जरिए जवाब देना हो, उसमें हम लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। और भारतीय सेना इस वक्त अपने बेहतरीन पराक्रम का इस्तेमाल कर रही है। और जय, ये समझिए कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम का इस्तेमाल किया है उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान महज 48 घंटे में अपने घुटनों पर आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से ललित अपनी औकात दिखा दी है, और जिस तरह से देखे सीज फायर का उल्लंघन करके अपनी बातों का अपनी जुबान पे टिकने वाला नहीं है, और कई बड़े सवाल भी अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से वायलेशन किया, यानी कि 3:35 पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो उनके डीजीएमओ हैं वो भारत के डीजीएमओ को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमें सीज फायर करना है। और बावजूद उसके हम देखते हैं कि रात को 9 बजते ही एक बार फिर से जो है लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है, और वो फायरिंग एक बार फिर से कश्मीर से लेकर राजस्थान तक के कई सीमावर्ती इलाकों में नोटिस की जाती है। भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। कोशिश मोर्चे पर सरकार को जवाब दिया जाए, हर मोर्चे पर पाकिस्तान की आर्मी को जवाब दिया जाए, और पाकिस्तान की आर्मी को जवाब देने के साथ ही जो है जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला है, यानी कि आज शाम तक ये लग रहा था कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब लड़ाई में कोई कुछ नहीं बचा है, यानी कि स्थिति पहले की तरह सामान्य हो गई है। लेकिन आज ये एक बार फिर से जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है अभी 9 बजे ही, वो अपने आप में ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी परेशानी है भारत की सरकार के लिए, जहाँ चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक हुई थी, वो बैठक भी अभी थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। तो लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो जो कहता है उस पर विश्वास आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान लगातार अभी सीज फायर वायलेशन कर रहा है, और ये सीज फायर वायलेशन ऐसा नहीं है जया कि पहली बार हो रहा है। इससे पहले जब करगिल युद्ध हुआ था, करगिल युद्ध के बाद भी सीज फायर वायलेशन देखने को मिला था। तो पाकिस्तान की ये आदत है दरअसल, और ये उस आदत का ही एक तरह से परिचय दे रहा है। जिस तरीके से आज ये सीज फायर वायलेशन हुआ है और उसमें जिस तरीके की परेशानियां पाकिस्तान के लिए पेश आ रही है, क्योंकि भारतीय सेना तो लगातार जवाब दे रही है जी। और उसमें जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें अब पाकिस्तान को ही जवाब देना पड़ेगा इंटरनेशनल बिरादरी को कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया।
बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब भारत की तरफ से भी रिवर्ट किया जा रहा है, जिस तरह से बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान को सबक जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान के पास अब वो हथियार नहीं बचे जिसका सामना वो भारत से कर सके, तो उतने में ही पाकिस्तान को अब शांति से बैठना चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से ये उकसावे वाली जो हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान वार चाहता है? तो अगर वार चाहता है तो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? दरअसल ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है जया जी, पीठ पीछे से वार करना, और वो अपनी इस आदत से आज तक बाज नहीं आ पाया जी। अपनी इस आदत का परिचय उसने कई मौकों पर दिया है। 1965 में दिया है, 1971 में दिया है, 1998 में दिया है जी। और आज ये जब 2025 में लड़ाई हो रही है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी उसका ये नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये उसकी पुरानी आदत है। इसके लिए भारत की सेना भी पूरी तरह से तैयार है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ भारत की सेना को भी आज शायद ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन उनको भी शायद विश्वास नहीं हुआ होगा कि आज जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हुआ है उसके बाद आज की रात शांत बीतने वाली है। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की जो बम्बार्डमेंट हो रही है उसका भारतीय सेना जवाब दे रही है, बहुत ही कड़े तरीके से जवाब दे रही है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग कब तक जारी रहती है, क्योंकि कल हो सकता है एक बार फिर से एस जयशंकर की विदेश मंत्री, अमेरिका की विदेश मंत्री से बातचीत हो सकता है, ये संभवतः, ये कोई वैसा नहीं है, ये हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो जरूर इस पॉइंट को रेज करेंगे कि एक तरह से जो है हमसे सीज फायर की बात की जाती है और दूसरी तरफ हमसे ये कहा जाता है कि दूसरी तरफ हम पे रात को गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही चिंताजनक विषय है। जी बिल्कुल ललित, एक बार हम वो फुटेज भी दिखा दे रहे हैं और सुना भी देते हैं कि किस तरह से ये धमाके हुई, किस तरह से उनकी आवाजें सामने आई। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये बैक टू बैक 5 से 6 धमाके जिनकी आवाज सुनी गई। ललित, ये फुटेज भी अब सामने आ चुकी है जिसमें ये कई बड़े धमाके सुने गए। लेकिन हम जैसे कि जिक्र करते कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, अपनी जुबान पर नहीं टिक सका है। लेकिन अब क्या अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आएगा? क्योंकि सबसे पहले ट्रंप ने ही ट्वीट किया था और बधाई दी थी, उसके बाद एक एक करके मार्को रूबियो का, जेडी वेंस का लगातार ट्वीट सामने आए थे और बधाई दी थी। अब क्या रिएक्शन आएगा सबका सामने? देखिए, अब क्या रिएक्शन आएगा ये तो कल ही पता चल पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर रिएक्शन तो भारत के फेवर में ही आएगा। और आप ये मानकर चलिए कि आज जब ये सीज फायर लागू हुआ और उसे भारत ने स्वीकार किया तो ये एक तरह से भारत के ही फेवर में गया है। और पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन किया है उससे पाकिस्तान की ही किरकिरी हुई है। और अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि पाकिस्तान की सरकार को सोचना है कि कल जब संभवतः अमेरिका की विदेश मंत्री का फोन उनके पास जाएगा तो वो उस वक्त क्या जवाब देंगे। तो ये एक तरह से बड़ी परिस्थिति उनके सामने है विकट। हमारी सेना तो सबल है, मजबूत है, पराक्रम में दक्ष है, वो लगातार जवाब दे रही है, लेकिन जवाब पाकिस्तान को देना है, पूरी दुनिया को, पूरी इंटरनेशनल बिरादरी को, कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। जी बिल्कुल। और उस बीच क्या पाकिस्तान के पास कोई जवाब होगा या फिर चुप्पी साध रखेगा या फिर क्या एक्सक्यूज पाकिस्तान की तरफ से दिए जाते, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार आतंकियों का तो पोषक कहा जाता ही रहा है और ये भारत ने साबित भी कर दिया और इस बार भी सबूत टीआरएफ के भारत की तरफ से दिए गए हैं पाकिस्तान को। फिर भी पाकिस्तान लगातार मुकरता है। लेकिन जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान का क्या कुछ जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया और यहाँ पर लगातार जो पाकिस्तान का हिमायती चाइना, उसकी तरफ से भी मदद की जा रही थी और आईएमएफ ने भी फंड दे दिया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो सपोर्ट है आगे की कार्रवाई करने के लिए, इस तरह की गोलीबारी, हमले करने के लिए, तो पीछे से सपोर्ट जरूर मिल रहा है।
देखिए, सपोर्ट तो मिल रहा है और निश्चित तौर पर उन देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है जो हमेशा से ही पाकिस्तान की बर्बादी में उसके सहयोगी रहे हैं। जी। इनमें चीन सबसे बड़ा है, इनमें तुर्की सबसे बड़ा है, जो कि लगातार जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मूवमेंट को बढ़ावा देता रहा है। तो ये कई सारे देश ऐसे हैं जो कि लगातार पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि देखिए, भारत कभी भी किसी भी देश पर, भारत ने आज तक दुनिया का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए कि भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया। ये बुद्ध की धरती है, ये शांति की धरती है, ये अहिंसा की धरती है। लेकिन इतनी बात भी इतिहास साफ तौर पर जानता है कि जब कभी भी भारत पर हमला हुआ है तो भारत के रणबांकुरों ने एक तहलका जवाब दिया है, अपने पराक्रम से जवाब दिया है, अपनी जान गंवाकर एक तरह से जवाब दिया है। वो भले ही 1962 की लड़ाई हो, जिसमें भले ही हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भले ही 1965 की लड़ाई हो जब हम जीते हों, 1971 की लड़ाई हो जब हम जीते हों, 1998 की लड़ाई हो जब हम जीते हों, हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन बावजूद उसके हमारे सैनिकों ने कभी अपने देश का सर नीचा नहीं होने दिया और उन्होंने हमेशा ही एक तरह से पराक्रम का शौर्य दिखाते हुए लगातार जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये जो मैं बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को सोचना है कि उसे दुनिया में आगे कहाँ जाना है। दुनिया में एक तरफ जहाँ AI टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, दुनिया में एक और जहाँ दूसरी स्पेस में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में अभी भी जो आटा जुटाने की एक तरह से मुहिम चल रही है, पाकिस्तान में एक तरह से जिस तरह से अभी भी रोटी का जुगाड़ किया जा रहा है, आदमी परेशान है 150 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदकर, 150 रुपए किलो आटा खरीदकर, 1500-1800 रुपए का सिलेंडर खरीदकर। उस पाकिस्तान को आज तक ये समझ में नहीं आ पाया कि वो अपनी जनता को कैसे राहत दे। उसे इस पर काम करना चाहिए, ना कि पहलगाम में आतंकी भेजकर भारत के 26 निर्दोष पर्यटकों पर हमला करवा करके। तो जिस देश की बुद्धि मारी गई हो, उस देश से तो खैर क्या ही सीखना, लेकिन बावजूद उसकी जो हरकत हुई है, उस हरकत का जवाब हमारी सेना दे रही है। बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पहलगाम में हमला किया, इन मासूमों की जान ली, 26 लोगों की जान ली, उसके बाद भारत की तरफ से जब बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान के और POK में आतंकी जो 9 ठिकाने थे, साइमल्टेनियसली वहां पर उन जो बंकर्स बने थे उन पर अटैक किया और आतंकियों को खत्म करने का काम किया। इस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो पाकिस्तान की जो मानसिकता है यहीं पर दर्शाती है कि बदला लेने के लिए उन मासूम लोगों की पाकिस्तान जान ले रहा है। पुंछ पर हमला किया, कई लोगों की जान चली गई, लगातार ये चुटपुट जो हरकतें है जिसमें कई 2-2, 4-4 लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार नतीजा यही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से हमला कर रहा है उसमें उसको हासिल कुछ नहीं हो रहा है। बस ये है कि कहीं पर हमारे साथ जो सामान को नुकसान हो रहा है, कहीं हमारे लोगों की जान जा रही है, निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। और अगर दूसरी तरफ उसकी ही बात कर लें तो उसकी तो वहाँ भी बड़ी तबाही हुई है। भारत की सेना ने जिस तरीके से आक्रामक हथियारों का इस्तेमाल किया है इस पूरी लड़ाई में, वो निश्चित तौर पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारत ने जो हमला किया है उसमें कई लोगों की जान गई है, कई एयरबेस तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान को उस नुकसान को पूरा करने में ही कई महीनों का समय लग जाएगा, लेकिन बावजूद उसकी समझ में नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जनरल मुनीर इस सीज़फायर से सहमत नहीं है, या ये जनरल मुनीर और पाकिस्तान की सरकार की एक मिलीजुली साजिश है जिसके बदौलत ये काम हो रहा है। सवाल यह है कि जनरल मुनीर भी तो ये बात समझते होंगे कि अगर हमने हमला किया तो उनकी ही सरकार को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। क्या कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों के लिए अपने देश की सरकार को भी नीचा दिखा सकता है? अगर ऐसा जनरल मुनीर ने किया है तो ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान के इतिहास में काला दिन है, जबकि उनका ही कोई एक जनरल उनकी ही सरकार को नीचा दिखाता है। लेकिन अगर ये दोनों लोगों की मिलीजुली साजिश है कि हम शांति की बात करेंगे और आप हमला जारी रखिए, तो फिर ये भारत के लिए और सबक है, एक तरह से सीखने वाला सबक है
और भारत वैसे जानता भी है इन लोगों को, पाकिस्तान की नीयत को, पाकिस्तान के रवैये को, कि भारत हमेशा से ही, आज मैं इस बात को वैसे आपसे कह रहा हूँ जी मैं कोई खबर के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ जी कि इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि भारत के साथ ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और भारत ने हमेशा सहज तरीके से सावधानी बरतते हुए इन चीजों पर आगे बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर के भारत ने जिस तरीके से पूरा जवाब दिया है, भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, वो अपने आप में ये बताता है कि भारत अभी भी रुका नहीं है, ना हमने अपने हथियार डाउन किए हैं, हमारे हथियार अभी भी वही खड़े हैं, हमारी सारी डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा तैनात है। पाकिस्तान ने अगर कुछ भी किया तो उसको मुंह की फिर से खानी पड़ेगी। बिल्कुल ललित, लेकिन ये भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस तरह से इससे पहले भी पाकिस्तान लगातार पहलगाम हमले के बीच और ऑपरेशन सिंदूर के बीच 10 से 12 दिन लगातार सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया और सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश की थी कि हमारे पास काफी हथियार हैं, हम कुछ भी कर सकते। कई गिदड़ भक्कियां भी दी थी जिससे भारत डर जाए और हमारे ऊपर किसी भी तरह का हमला ना करे, लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ कुछ और इस बीच क्या एक बार फिर से वही रणनीति, वही टैक्टिक अपनाने की कोशिश की है कि सीज फायर पर सहमति तो भाई हमने बना दी है, जिस वजह से भारत थोड़ा शांत हो जाए और अपने आप को रिलैक्स करे, अपने हथियार नीचे रख दे, उसके बाद हम हमला करेंगे। देखिए, भारत, अगर पाकिस्तान ने ये सोचा था जो आप कह रही हैं जी, तो ये समझिए कि पाकिस्तान ने ऐसा सोचा वैसे नहीं होगा जया, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारतीय सेना, भारतीय फोर्स ऐसी नहीं है कि जो उसके इस तरीके के बहकावे में आ जाएगी। वो एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो भारत तो पाकिस्तान से कई बार एक तरह से धोखा खा चुका है और पाकिस्तान जिस तरीके से, भारत जिस तरीके से धोखा खा चुका है उसमें समझदारी की बात यही है कि पाकिस्तान ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, पाकिस्तान ये बेवकूफ़ी अपने लिए ही कर रहा है। भारत में समझदारी का स्तर बहुत ज्यादा है। भारतीय सेना के अधिकारी पाकिस्तान के रवैये को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आज जिस तरह की ये मूर्खता की है, इसका जवाब उसे ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के आगे देना होगा, दूसरा कोई नहीं देने वाला है। जी बिल्कुल ललित, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी लेंगे।